इसमें पहला क्या दिया था? पहला है आपका सामान्य रूप से एक संख्या के लिए एक वचन, एक संख्या के लिए एक वचन, एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें 3 नियम हैं। इसमें भी कितने हैं? 3। पहला क्या कहा कि किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, जब किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना हो तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का उपयोग करेंगे। जब किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना हो, किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब जैसे ये पहला है कि जब भी आप करेंगे ये तो पहले जानते हैं कि समान रूप से एक संख्या के लिए एक वचन और एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पे बिल्कुल क्या होता है? अपवाद हो जाता है। अब पहली परिस्थिति क्या दे दिया? सम्मान प्रकट करना। जब सम्मान प्रकट करने की बात आए वहां पर एक वचन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुवचन का। जैसे उदाहरण के लिए, चलिए तो आप आगे देखते हैं इसका उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं सम्मान व्यक्तियों के लिए। जैसे उदाहरण है, शिवाजी महान वीर पुरुष थे। शिवाजी वीर पुरुष थे। उदाहरण फर्स्ट, पहला उदाहरण, शिवाजी वीर
पुरुष थे। अब ये तो नहीं कह सकते कि शिवाजी वीर पुरुष था। अगला, मेरे मामा जी चिकित्सक हैं। दूसरा उदाहरण है, मेरे मामा जी चिकित्सक हैं। अब देखिए यहां पर भी है पे बिंदु रहेगा, है चिकित्सक है। क्यों यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। अगला उदाहरण है, जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था। क्यों? क्योंकि ये नियम क्या कहता है कि जब भी आदर देना हो वहां पर एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड नियम जो है, नियम नंबर दूसरा कह रहा है कि अब व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है। ठीक है। अब यहां पे जानना है, जैसे तुम कहां गया था, तू कहां गया था। अब यहां पे तू ना कह के क्या कहेंगे? अगर हम पूछे उदाहरण, ऊपर देखते हैं उदाहरण को, समझ में आया? उदाहरण को ऊपर देखते हैं। जैसे उदाहरण, तू कहां गया था, तू क्यों नहीं आया था। अब यहां पर ये एक वचन है, लेकिन अब इसका प्रचलित जो रूप है सीधे तुम कहां गए थे, तुम क्यों नहीं आए थे। ठीक है। अगला जो तीसरा नियम है वो कह रहा है कि कभी कभी बड़प्पन दिखाने में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब कभी कभी बड़प्पन दिखाना हो तो वहां पे हम मैं का प्रयोग नहीं करेंगे,
वहां पे हम का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा बोला, राजा बोला, राजा बोला हम अकेले ही, हम अकेले ही युद्ध जीत जाएंगे। अब यहां पे किस में प्रयोग हो रहा है? अब यहां पे मैं के जगह पे हम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे पिताजी, पिताजी बोले, पिताजी बोले हमें नींद आ रही है, हमें नींद आ रही है। ये हमारा था पहला नियम बहुवचन का, जिसमें 3 नियम थे। पहला हमने देखा कि जब सम्मान प्रकट करना हो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखा कि अब व्यवहार में तू के जगह पे किसका उपयोग किया जा रहा है? तुम का। और तीसरा नियम है कि बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो उदाहरण देखिए, जैसे तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था। ठीक है, अभी किस में बात हो रही है? एक वचन में हो रही है। ख कह सकते हैं तू क्यों गया था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन का रूप में उपयोग किया जा रहा है। जैसे तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे। अब बहुवचन में हो गया ये। तुम क्यों गए थे, तुम क्यों गए थे। ये आपका किस में हो गया? बहुवचन में हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अब यहां पे एक वचन का प्रयोग ना करके बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला जो इसका तीसरा नियम है, अगला जो तीसरा नियम है वो कह रहा है कि कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए, दिखाने में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी, कभी कभी बड़प्पन, बड़प्पन दिखाने में, कभी कभी बड़प्पन दिखाने में भी मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जब कभी कभी बड़प्पन दिखाना हो तो वहां पे हम मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा बोला, राजा बोला, राजा बोला हम अकेले ही, हम अकेले ही
युद्ध जीत जाएंगे। अब यहां पे किस में प्रयोग हो रहा है? अब यहां पे मैं के जगह पे हम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे पिताजी बोले, हमें नींद आ रही है। हमें नींद आ रही है। ये हमारा था पहला नियम बहुवचन का, जिसमें 3 नियम थे। पहला हमने देखा कि जब सम्मान प्रकट करना हो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखा कि अब व्यवहार में तू के जगह पे किसका उपयोग किया जा रहा है? तुम का। और तीसरा नियम है कि बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो नियम है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नियम नंबर 2। दूसरा नियम कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्दों के साथ जिन संज्ञा शब्दों के साथ जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना और सेना समूह आदि प्रयुक्त होता है, तो उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। यानी कि जहां पर भी आप संज्ञा शब्द का जाति, दल, सेना, समूह पाते हैं वहां पर कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मुंह में दांत रहे या ना रहे, लेकिन ये नियम याद अवश्य रहे। समझ में आया? अब ये क्या है? कहा है कि उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, समझ में आया? उदाहरण देखें इसका। जैसे वानर सेना ने लंका पर हमला कर दिया। अब बताओ इसमें कौन सा वचन है? एक वचन। कैसे पहचाने एक वचन? सेना। ये सेना जो है वो किसमें है? एक वचन में है। जैसे सभा में अपार जन समूह एकत्र हुआ। सभा में अपार जन समूह एकत्र हुआ। यहां पर क्या है? एक वचन। किस लिए? समूह के कारण। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि जाति, दल, सेना, समूह आदि का जहां पे उपयोग है वो शब्द किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। एग्जाम में यही देता है, उदाहरण दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा वचन है। तो याद रहेगा, नियम याद है तो बता दोगे, नहीं याद है तो
गोचू बन के मुंह लटका के लग के गलत करके चले आओगे। और बाद में गार्जियन क्या कहेंगे कि आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। बच्चा कह रहा है कि पढ़ाया ही नहीं गया था। जब बच्चा गलती करके आता है तो सीधे पास उसके पास ऑप्शन क्या होता है, पढ़ाया ही नहीं गया था। जाओ घरे कह देगा क्या, पढ़ाया ही नहीं गया था। रोल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा क्या है? रूल नंबर तीसरा कह रहा है पदार्थ सूचक शब्द, पदार्थ सूचक शब्दों जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी तथा चाय, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। पदार्थ सूचक शब्द जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, आदि ब्रैकेट में तथा चाय और कॉफी, चाय और कॉफी का प्रयोग एक वचन में होता है। क्या है तीसरा? कह रहा है कि पदार्थ सूचक शब्द दूध, पानी, सोना, चांदी तथा चाय, कॉफी का प्रयोग एक वचन में होता है। ये याद रखिएगा जहां पे भी इसकी चर्चा हो, जैसे सोना महंगी धातु है, बताओ कौन सा वचन है? सोना महंगी धातु है, कौन सा वचन? एक वचन। धूप में सारा पानी सूख गया, धूप में सारा पानी सूख गया। समझ में आया? हाँ नहीं? चौथा, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ, एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ कुछ संज्ञा शब्दों के साथ लोग, जन, वर्ग, वृंद, लोग, जन, वर्ग, वृंद, गण आदि जोड़कर उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गायक वृंद ने अपने मधुर गीतों से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया।
बताओ कौन सा वचन है? कैसे पकड़े बहुवचन? वृंद लगा है इसलिए क्या है ये? बहुवचन है। सभी प्रजाजन शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। सभी प्रजाजन शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। समझ में आया? अब बताओ ये कौन सा वचन है? कैसे पकड़े जन। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने वाली। ये अगर आपको याद रहा तो आप क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं और अपना सीट बचा सकते हैं। गलत करके आओगे आपके सीट के जगह पे दूसरा कोई पास होके जाएगा। पांचवा नंबर देखे थे नहीं? तो डालिए पांचवा नंबर। नंबर 5, जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जनता और भीड़ क्या है? एक वचन है। ये याद रखिएगा कि जनता और भीड़ क्या है? जनता और भीड़ एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जनता और भीड़ शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, भीड़ चोर के पीछे दौड़ पड़ी। भीड़ चोर के पीछे दौड़ पड़ी। बताओ ये वाक्य किसमें है? भीड़ और जनता हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है। भीड़ चोर के पीछे दौड़ पड़ी। चले, समझ में आया? जनता किसके पक्ष में समर्थन देगी पता नहीं। जनता किसके पक्ष में समर्थन देगी पता नहीं। जनता किसके पक्ष में समर्थन देगी पता नहीं। अगला नियम नंबर 6 कह रहा है कि जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। अब ये याद रखिएगा, जातिवाचक शब्द तो जानते हैं कि नहीं? जातिवाचक शब्द हमेशा क्या होता है? एक वचन ही होता है। लेकिन बोध किसमें दिखाएगा कि बहुवचन है, लेकिन होता क्या है? एक वचन। जैसे पहला उदाहरण,
कुत्ता स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। कुत्ता क्या है? स्वामी भक्त पशु है। कश्मीर का सेव जग प्रसिद्ध है। कश्मीर का सेव जग प्रसिद्ध। ये समझ में आया? सेव क्या है? जातिवाचक है ना। जातिवाचक शब्द हमेशा क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन लगेगा कैसा? बहुवचन के भांति इसका प्रयोग होता है। जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुवचन है, लेकिन जातिवाचक हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है। दिमाग का ढक्कन खोल के याद रखिएगा। हाँ, इतना मत डाल लेना कि बाहर निकल जाए। चले, रूल नंबर 7, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 लिखिए। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। यह भी याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। उदाहरणतः राधिका नृत्य कर रही है। नृत्य राधिका क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। तो व्यक्तिवाचक हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। अब ये क्या है? ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। समझ में आया भैया? आगे चले। अगला रूल है नियम नंबर 8। नियम नंबर 8। अब नियम नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ संज्ञा शब्द जैसे दर्शन, बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, लोग,
होश, होश सदा, बहुवचन, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि आंसू है, बाल है, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग या होश, यह हमेशा क्या होता है? जहां पे भी किस वाक्य में अगर ये शब्द दिखे तो वो उसका वाक्य किस में है? बहुवचन में है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण कह रहा है कि बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। बताओ ये किस में है? बहुवचन में है ना। जंगल में शेर को देखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, जंगल में शेर को देखते ही उसके प्राण पखेरु उठ गए, उड़ गए। क्या है उदाहरण? जंगल में शेर को, जंगल में शेर को मिटा दे है। जंगल में शेर को देखते ही, शेर को देखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु उड़ गए। कुछ समझ में आया? अभी सेंटेंस किस में है? कौन सा वचन है? बहुवचन। किससे पकड़े? प्राण से। उदाहरण है, बात सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े, उसके आंसू निकल पड़े, निकल पड़े। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के कुछ विशेष या सामान्य नियम, यानी कि एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तन किया जाता है। अब किसी को दिक्कत हो, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, ना समझ में आया हो वचन, तो कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं कि सर वचन समझ में नहीं आया।